एक गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू का फलों का बहुत बड़ा बाग था। सुबह से अपने बाग में काम करता और शाम को घर लौट आता था। अपने बाग के फल मंडी में बेचता और अच्छा खासा कमाता था। राजू के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजू हमेशा की तरह अपने बाग में जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने उसे आवाज दी। आज शाम को मेरे घर के लिए भी थोड़े से आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। राजू खेत में पहुंचता है तो वहां पर अच्छे खासी धूप हो रही होती है। राजू एक बड़े से पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेता है और उस पर बैठ जाता है। उस पेड़ पर बड़े और बढ़िया आम लगे हुए होते हैं। अरे वाह, क्या आम लगे हैं। इसके तो बढ़िया पैसे मिलेंगे। एक काम करता हूँ, इसी में से शालू के लिए आम ले जाऊंगा, वो बड़ी ही खुश होगी। राजू पूरे दिन भर काम करता है और शाम को जाते समय उस पेड़ से बढ़िया बढ़िया आम तोड़कर रख लेता है। उसके बाद राजू अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर राजू शालू को आवाज देता है। जी, मैं आ गई। बताइए ना, क्या लेकर आए हैं। तुम्हारे पसंदीदा आम। चलो जल्दी से पहले आम निकाल लो, फिर आराम से खाने के साथ खाएंगे। शालू जैसे ही थैले को खोलकर देखती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। यह क्या है? अरे क्या हुआ भाग्यवान, कैसे गुस्सा हो रही हो। ऐसे खाए हुए आम देखकर कौन गुस्सा नहीं होगा। पूरा थैला बस गुठलियों से भरा पड़ा है। गुठलियों से भरा है? ये तुम कैसी बात कर रही हो। मैं खुद बढ़िया बढ़िया ताजे आम तोड़ कर लाया हूँ, तो रास्ते में आते आते इन्हें कौन खा गया। वो मुझे क्या पता। अब मैं जा रही हूँ सोने, और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। राजू को समझ ही नहीं आता है कि थैले में रखे हुए आम गुठलियां कैसे बन गए। वो उस रात यही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब फिर से उठकर अपने आम के बाग में जाता है, फिर पूरे दिन भर काम करता है और थक कर फिर उसी पेड़ के नीचे उस चारपाई पर सो जाता है। पेड़ पर बैठी चुड़ैल गुस्से से राजू को देख रही होती है। फिर आ गया मेरे आम लेने। ये चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसे बाग से आम नहीं ले जाने दूंगी। ये बाग मेरा है, बस मेरा। चुड़ैल पेड़ पर बैठी एक के बाद एक आम खाती रहती है और गुठलियां नीचे फेंकती रहती है। राजू के आसपास बहुत सारी गुठलियां इकट्ठा हो जाती है। चुड़ैल को आम खाना इतने पसंद होते हैं कि वो आम खाना बंद नहीं करती। इस बार वो आम खाकर आम की गुठली नीचे फेंकती है तो वह राजू के सिर पर जा लगती है। राजू हड़बड़ा कर उठ जाता है। कौन है, किसने मुझे मारा। राजू इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसकी नजर उसके आसपास पड़ी आम की गुठलियों पर जाती है। राजू उन गुठलियों को देखकर बड़ा हैरान होता है। ये गुठलियाँ यहाँ कैसे आई। अभी मैं यहाँ आराम करने लेटा था, तभी तो यहाँ पर एक भी गुठली नहीं थी। तो फिर अब ये कहाँ से आई। कौन है जो मेरे बाग के आम खाकर गुठली मेरे पास ही फेंक कर गए हैं। इनकी हिम्मत तो देखो जरा, गुठली मेरे मुंह पर मार कर गए हैं। जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये पागल आदमी है, इसे कभी पता नहीं चलेगा ये किसका काम है। राजू शालू के लिए फिर से ताजा आम तोड़ता है। जब राजू को आम तोड़ते हुए चुड़ैल देखती है तो उसको गुस्सा आता है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो फिर से मेरे आम लेकर जा रहा है। लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। काफी आम हो गए हैं, चलो अब घर चलता हूँ, काफी देरी हो गई है। राजू जैसे ही घर जाने लगता है तो चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद पड़ती है और राजू का पीछा करने लगती है। राजू को उस दिन घर जाते जाते रात हो जाती है। जब वह घर जा रहा होता है तो आसपास बहुत शांति होती है। राजू को अचानक अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। राजू जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है पर पीछे तो कोई नहीं होता है। अजीब बात है, अभी तो कोई था जो मेरे पीछे चल रहा था, जो अब नहीं है। खैर अब मैं जल्दी घर पहुंचता हूँ। राजू फिर घर की तरफ बढ़ने लगता है तो उसको फिर से पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। राजू फिर पीछे देखता है तो वहां पर इस बार भी कोई नहीं होता है। राजू घबरा जाता है और जल्दी जल्दी चलने लगता है। जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में राजू के हाथ से उसके आम का थैला गिर जाता है। राजू उन आमों को जमीन से उठा रहा होता है, तभी अचानक उसके मुंह के आगे आकर चुड़ैल बैठ जाती है। क्या हुआ राजू, सारे आम गिर गई। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। राजू को कुछ समझ नहीं आता, वो तो सारे आम छोड़कर ऐसे ही भाग जाता है। भाग गया बेचारा। इन आमों पर सिर्फ मेरा हक है, इन्हें कोई नहीं खा सकता। चुड़ैल वहीं जमीन पर बैठ जाती है और एक एक करके आम खाने लगती है। भागते भागते राजू एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो वह चुड़ैल आमों को खा रही होती है। वह ऐसे खा रही होती है जैसे कोई भूखा जानवर मांस खा रहा हो। चुड़ैल बड़े मजे से आम खाने में लगी होती है और राजू भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वह बहुत ही बुरी तरह घबराया हुआ होता है। उसे देख शालू भी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ आपको, आप इतनी बुरी तरह क्यों हाँफ रहे हो। शालू, चुड़ैल मेरे पीछे। चुड़ैल, क्या बात कर रहे हो चुड़ैल। हाँ शालू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने खुद उनसे आम खाते हुए मेरी आंखों से देखा है और भागते भागते मैंने एक बार उसे पीछे मुड़कर देखा तो वह ऐसे आम खा रही थी जैसे कई जन्मों से भूखी हो। आम चुड़ैल खा रही थी। मुझे तो अब शक हो रहा है कि कल जो आम लाए थे वो इस चुड़ैल ने ही तो गायब नहीं कर दिए और फिर गुठलियों भेज दी। हाँ शालू, तुम सही बोल रही हो, पर आखिर यह चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ गई है।
हमसे चाहती क्या है? पता नहीं जी, ये तो वही जाने। खैर अब हम सो जाते हैं, यही ठीक रहेगा। शालू और राजू दोनों सो जाते हैं। राजू सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे आम लेकर मंडी में जाना होता है। शालू रास्ते के लिए खाना बांध दिया है ना? हाँ हाँ, मैंने सब रख दिया है। ठीक है, मैं पहले बाग में जा रहा हूँ और फिर आम तोड़कर मुझे बाजार में बेच कर आना है, तो मुझे आते आते रात हो जाएगी, तो तुम अपना ध्यान रखना। राजू अपनी बैलगाड़ी लेकर बाग में चल पड़ता है। बाग में पहुंचकर वह पक्के पक्के आम तोड़कर टोकरी में भरने लगता है। देखते ही देखते काफी टोकरी भर जाती है। उसके बाद राजू उस पेड़ पर पहुंचता है जिस पर चुड़ैल रहती है। राजू उस पेड़ से भी आम तोड़ना शुरू कर देता है। पेड़ में बैठी चुड़ैल राजू को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो बड़े ही मजे से आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में भरने लगता है। पर चुड़ैल उसे ऐसा करते देखती है तो उसका खून खोलता है। इसकी इतनी हिम्मत कि यह फिर मेरे आम लेने की कोशिश कर रहा है। यह आम यहाँ से नहीं ले जा सकता। राजू बैलगाड़ी में एक एक करके पूरी आम की टोकरी रख देता है और चल पड़ता है। चुड़ैल बैलगाड़ी पर कूदकर उस पर बैठ जाती है। राजू को कुछ महसूस होता है कि कोई उसकी बैलगाड़ी पर कूदा है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे उस बैलगाड़ी में बैठी है चुड़ैल दिखाई ही नहीं देती है। राजू आगे बढ़ता है। रास्ते में चुड़ैल एक आम का टोकरा खोलती है और उससे आम खाना चालू कर देती है। वो कुछ ही देर में पूरी टोकरी के आम खा जाती है। उसके बाद वो दूसरा टुकड़ा खोलती है और उसके भी आप खत्म कर देती है। धीरे धीरे वो चुड़ैल सारी आम खा जाती है और टोकरी को वापस ढक देती है। कुछ देर बाद राजू बाजार पहुंचता और आम के टोकरों को उतार कर रखता है। आम ले लो, आम ताजा रसीले मीठे आम, आओ आओ जल्दी आओ और सबसे बढ़िया आम खाओ। राजू की आवाज सुनकर वहां पर कुछ लोग आम लेने आते हैं। अरे भाई, आम क्या भाव दिए? बस 120 रुपए किलो, बताओ कितने बांधू? पहले इनकी शक्ल तो दिखाओ, तभी तो बताऊंगा। हाँ क्यों नहीं, अभी मैं टोकरी खोलता हूँ। राजू जैसे ही टोकरी को खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टोकरी में तो गुठलियां ही होती हैं। दूसरी टोकरी खोलता है तो उसमें भी गुठलियां ही होती है। राजू सारी टोकरी खोलकर देखता है तो सभी में गुठली भरी होती है। राजू को समझ ही नहीं आता है और वह निराश होकर घर पर आता है और शालू को सारी बात बताता है। ये हो ना हो, ये चुड़ैल का ही काम है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं आज ही तांत्रिक के पास जाती हूँ। शालू एक तांत्रिक को लेकर अपने बाग में आती है। तांत्रिक को एहसास हो जाता है कि चुड़ैल किस पेड़ पर बैठी है। तांत्रिक अपने पास से एक धागा निकालता है और उसे उस पेड़ पर बांध देता है। तू क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, नहीं तो मैं इसी पेड़ बंध जाऊंगी। यही तो मुझे करना है। तूने बड़ा दुखी किया हुआ है। आखिर तू चाहती क्या है? मुझे आम बहुत पसंद है। एक दिन यह आदमी जब अपने आम बेचने बाजार जा रहा था, तब मैंने एक बार आम खाए और मैं इसके साथ ही यहाँ पर आ गई। इन सब आमों पर मेरा हक है। ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? मैंने इस पेड़ से तेरे को बांध दिया। आज के बाद उस पेड़ से कहीं नहीं जा पाएगी। तुझे जितने आम खाने हैं तो खा सकती है, पर बस इसी पेड़ के। चुड़ैल गुस्से में चिल्लाती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती है। वो हमेशा के लिए उस पेड़ पर बन जाती है और उसी के आम का स्वाद ले पाती है।